नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड राज्य में इन दिनों अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जोरों शोरों से चल रही है। इसी क्रम में सीएम धामी ने सभी विभागों को इस बाबत निर्देश दिए थे कि अपनी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के साथ ही अपने जमीनों को भी सुरक्षित रखें। देहरादून नगर निगम भी अपनी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कवायद में जुट चुका है। बता दें कि उत्तराखंड राज्य के तमाम विभाग और निगम ऐसे हैं जिनके पास बड़ी संख्या में लैंड बैंक मौजूद है। ऐसे में अपनी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार पहले ही सबको निर्देश दे चुकी है। लिहाजा देहरादून नगर निगम भी अब अपनी जमीनों को कब्जा मुक्त किए जाने के साथ ही लैंड बैंक को और मजबूत करने की कवायद में जुट गया। मुख्य रूप से देखें तो विभाग हो या फिर नगर निगम, लैंड बैंक का इस्तेमाल किसी बड़ी योजना या परियोजना को लाने में इस्तेमाल करती है ताकि जमीनों को अधिग्रहण करने की आवश्यकता ना हो। खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है। आपको बता दें, अवैध अतिक्रमण को लेकर नगर निगम की कार्रवाई जोर शोर से देखने को मिल रही है और ऐसे में सभी विभागों को पहले ही अवैध अतिक्रमण को लेकर निर्देशित किया जा चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फिलहाल जो कार्रवाई जारी है उसे देखते हुए तमाम विभागों को भी निर्देशित किया जा चुका है। बिल्कुल, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसी बात को दोहरा रहे हैं कि जो भी अवैध तरीके से जो अतिक्रमण किया गया है, चाहे वो धर्म के नाम पे किया गया हो, चाहे वो किसी अन्य माध्यम से किया गया हो, अन्य किसी उद्देश्य से किया गया हो, उस अवैध अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि आज जो वन क्षेत्रों में जो मजारों के निर्माण किए गए थे अवैध तरीके से, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। कुछ मंदिरों पर भी कार्रवाई की गई है, जबकि अन्य तमाम तरह से जो अतिक्रमण किया गया था उस पर बुलडोजर चल रहा है। तो कुल मिलाकर जो अवैध अतिक्रमण है उसको लेकर के सरकार सख्त है। वहीं नगर निगम ने भी तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी अवैध तरीके से नगर निगम की भूमि को कब्जे में लिया गया है, कुछ लोगों ने उसको अवैध तरीके से कब्जा किया है, उसको कब्जा मुक्त कराया जाएगा और एक लैंड बैंक तैयार किया जाएगा। तो अब उस पर कार्रवाई की जा रही है और ऐसी 400 से अधिक मज़ारें तोड़ी जा चुकी हैं और वहीं 51 लगभग जो अन्य धर्मों के जो धार्मिक स्थल वहां पर बनाए गए थे अवैध तरीके से, जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, उनको ध्वस्त किया गया है। ठीक है, शुक्रिया पवन आपका जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है और अवैध अतिक्रमण को लेकर भी कार्रवाई जोरों शोरों से की जा रही है। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को बीजेपी बनाएगी। महाजन संपर्क ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको लेकर इस बार उत्तराखंड में बीजेपी में कवायद देखने को मिल रही है और पीएम मोदी के जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट हैं उनको भाजपा जरूर चुनाव में भिजवाएगी। उसको लेकर जो है महाजन संपर्क अभियान
चलाया जाएगा और पूरे राज्य में जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी का उसको सरकार बनाएगी। पार्टी लोकसभा स्तर पर भी विकास तीर्थ कार्यक्रम शुरू करोगी और 10 से 12 जून तक ये विकास तीर्थ कार्यक्रम है वो होंगे। पिछले 9 सालों में भी विकास कार्यों पर विकास स्थल पर जो टिफिन बैठकें होंगी वो की जाएंगी। तो कुल मिलाकर जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई। साथ ही जितेंद्र 10 से लेकर 12 जून तक विकास तीर्थ कार्यक्रम होंगे। ये कार्यक्रम बाकी सारे कार्यक्रमों से कैसे अलग होगा और इसमें क्या चीजें देखने को मिलेगी? देखिए, कुल मिलाकर लबोलबाब अगर इस कार्यक्रम का कहें तो सिर्फ एक मकसद बीजेपी का है कि आज तक जितने भी विकास कार्य हुए हैं विभिन्न माध्यमों से उनको जनता तक पहुंचाया जाए और उसके लिए अब अलग अलग कार्य योजनाएं बनेंगी कि किस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पहुंचानी है, या डिजिटल जो दुनिया आज की डेट में डिजिटलीकरण हो गया है उसके माध्यम से पहुंचानी है, होर्डिंग बैनरों के माध्यम से पहुंचानी है, जनसभाओं के माध्यम से पहुंचानी है, वो अभी भविष्य की कार्य योजनाएं हैं। लेकिन कुल मिलाकर मकसद एक ही है कि जो विकास कार्य हैं उनको गांव और बूथ स्तर तक जनता के बीच पहुंचाना है। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहे, आगे भी आपसे और जानकारी लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर बीजेपी ने अब तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि महाजनसंपर्क अभियान के जरिए जनता के बीच जाया जाएगा। तो वहीं देहरादून में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए ड्यूटी पर रहेंगे सभी कर्मी। पिटकोल प्रबंध निदेशक पीसी ध्यान। उत्तराखंड में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की पोती का मुद्दा राजनीतिक रूप लेने लगा है। दरअसल पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री की पोती ने देहरादून में अपने ससुराल पक्ष पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था और नजदीकी पुलिस चौकी में इसकी शिकायत भी दर्ज करानी चाहिए थी। तो कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पोती की शिकायत उत्तराखंड पुलिस दर्ज करने में राजी नहीं है तो आम घर की बहू और बेटियों के खिलाफ अत्याचार की आवाज आखिर कैसे उठ सकती है। देहरादून में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी की पोती ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने अपने साथ हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट करी है। ऐसे में बड़ा मुद्दा ये है कि उत्तराखंड पुलिस जब इतना रसूखदार व्यक्ति की पोती का केस दर्ज नहीं कर रही है, ये तीसरी बार उनकी पोती को पुलिस प्रशासन में रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी। और जब इस वीआईपी केस में डोमेस्टिक वायलेंस को दर्ज नहीं किया जा रहा है, रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, तो एक आम महिला की डोमेस्टिक वायलेंस या यौन उत्पीड़न या मॉलेस्टेशन की रिपोर्ट्स कितनी दर्ज हो रही होंगी, ये अपने आप में यक्ष प्रश्न बना हुआ है। अब ये पूरा मामला पीएमओ पहुंच चुका है और उत्तराखंड पुलिस अब बैकफुट पर है। तो खबर देहरादून से है जहां पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की पोती की रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर अब पूरा मामला राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई कि जब इतने रसूखदार व्यक्ति की शिकायत अगर दर्ज नहीं होती है तो फिर आम जनता कैसे प्रशासन के पास जाकर अपनी समस्याओं को बता पाएगी। वर्ष 2010 में जोशीमठ नगर निगम क्षेत्र में प्लास्टिक पॉलिथीन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाकर निर्मल नगर पालिका के पुरस्कार से सम्मानित सूबे की अंतिम सरहदी नगर पालिका जोशीमठ अब एक और अनूठी मिसाल पेश करने जा रही है। दरअसल जिन खाद्य सामग्रियों के प्लास्टिक रैपर पैकेटों में बंद सामान के बाद लोग फेंक दिया करते हैं, उन्हीं प्लास्टिक कूड़ों को एकत्र कर जोशीमठ नगर पालिका पुनर्चक्रण प्रक्रिया के बाद चेयर टेबल, कूड़ेदान, डस्टबिन जैसे उपयोगी सामान बना रही है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत
मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर के तहत नगरपालिका जोशीमठ के माध्यम से ट्रिपल और सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस बार रुड़की के डंडेरा में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और साथ ही कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि इस बार 2024 की तैयारियों के लिए कमर कसने के लिए लोग तैयार रहे, क्योंकि 24 के चुनाव में सभी को पछाड़कर आगे बढ़ना है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वह कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं और पूरी तरह से कांग्रेस के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है और थोड़ी बहुत नाराजगी सभी पार्टियों में दिखती है। हरीश रावत ने यह भी कहा कि इस बार उनका लक्ष्य 2024 है। जागते खाते रहते चलते हर समय 2024 को लक्ष्य मानना चाहिए, क्योंकि वो चुनावों का चुनाव है। ये भी आप जहाँ से राजनीति की दिशा बननी है उसकी चिंता करके नहीं चलेंगे तो फिर किस बात की चिंता करेंगे। जिस तरह कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, जिस तरह की दो गुटबाजी हैं यहाँ पे, गुटबाजियाँ होती हैं। कभी कभी जब आप कमज़ोर होते हैं तो ज़्यादा गुट दिखाई देते हैं, और जब आप ताकत पकड़ते हैं, जब जनता आपके साथ जुड़नी शुरू होती है तो गुटबाजियाँ अपने आप पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। तो हमने इसीलिए, और ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का कोई ताल्लुक जो है ऐसा नहीं है कि कोई मास हम मूवमेंट करते हैं। ये 51 जगह मैं इस राज्य में कांग्रेस के साथ पिछले 55-56 साल से काम कर रहा हूँ। बीजेपी ने 2024 का बिगुल फूंक दिया है और यही वजह है कि बीजेपी अब 30 मई से लेकर 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलाकर घर घर जाकर वे मोदी के कार्यों के बारे में जानकारी साझा करेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी अब कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालकर जनता के बीच प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की खामियों को बताने का कार्य करेंगे। कांग्रेस जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा जनता के बीच रहती है, चाहे वैश्विक कोरोना महामारी हो या फिर अन्य मौके हो। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को कहा कि देश और समाज से कोई उनका लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार काम करने वाला संगठन है और हम घर घर जाते रहते हैं। हम जनता से सीधा संवाद करते हैं, चाहे वो कोरोना काल की बात हो, चाहे अन्य कोई विषय आते हैं, उसमें हम जनता से हर वक्त संवाद में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। जहाँ कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस जोड़ो, इसका मतलब कांग्रेस ये मान रही कांग्रेस टूटी हुई है, कांग्रेस बिखरी हुई है। और जब कांग्रेस बिखरी हुई है तो विपक्ष की भूमिका भी ढंग से नहीं निभा पा रही है। ऐसे में कांग्रेस को अपने आप में मंथन करना चाहिए, अपने विचार सोचना चाहिए कि कांग्रेस किस तरीके की राजनीति करती है, देश को तोड़ने की राजनीति करती है या कांग्रेस को जोड़ने की राजनीति करती है। इस तरीके की जो राजनीति है, कांग्रेस को इस पे विचार करना चाहिए और कांग्रेस के नेताओं को मंथन करना चाहिए कि हम राष्ट्रहित के काम करते हैं या हम अपने आप को अपने विकास के काम करते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास के साथ आगे बढ़ती है और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ती है। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। तो चलिए, बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे प्राइम न्यूज़।